कावेरी अपने दो बेटों संदीप और प्रशांत के साथ धवलगढ़ गांव में रहती थी। उसके दोनों बेटे सरकारी मुलाजिम थे, जिस कारण कावेरी देवी अपने से गरीब और बदसूरत लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। एक दिन जब वह घर जा रही थी, तभी मनोरमा उसे टोकते हुए कहती है, अरे कावेरी बहन, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? इतनी सारी भाजी तरकारी लगता है बाजार से आ रही हो। अरे मनोरमा, तू ना मुझे बातों में मत उलझा। मेरे बेटों का दफ्तर से छूटने का समय हो गया है। मुझे घर जाकर उनके लिए खाना पकाना है। अरे मोरी दैया, अरे तुमने क्या ठान रखी है कि जीवन भर खुद ही चूल्हा झोंकोगी? अरे अब तो तुम्हारे दोनों अनमोल रतन अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। अरे बहू क्यों नहीं ब्याह लाती? अरे शादी ब्याह क्या 2 मिनट की मैगी है जो झट से बन जाए। और फिर मेरे बेटे ठहरे सरकारी अफसर, तो उनके लिए तो लाखों में एक बहू लाना ही पड़ेगा। तुम जैसे गरीब के जैसे थोड़े किसी भी उठाई गिरी काली पीली लड़की को बहू बनाकर अपने बेटों के सर मड़ दूं? अरे कावेरी, इतना भी रईसी का रुआब न झाड़। रूप की सुंदरता बस 4 दिन की चांदनी की जैसी होती है, फिर ढल जाती है। मगर जात बिरादरी में स्वभाव से धनी शख्स की बखान ही अरसे बाद भी चलती है। अरे रहने दे, तुझे क्या खबर, आज का मॉडर्न जमाना बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। ये सिर्फ सुंदरता और ऊंचे स्टेटस का सिक्का ही चलता है। मगर ये बातें तुझ जैसे गए गुजरे गरीबों के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि भेजे में तो भूसा भरा है। हाँ। इस तरह कावेरी रूप और रुपए की रुआब झाड़कर घर चली आती है, जहाँ प्रशांत अपनी पत्नी मेघा के साथ होता है। मेघा का काला रंग देखकर कावेरी कुड़कुड़ती हुई बोलती है, अरे प्रशांत, ये किस कल्लो माई को घर उठा लाया है? इसका रंग मेरी आंखों में चुभ रहा है। ये तेरी कालिक है। नहीं माँ, ये मेघा है, आपकी बहू और मेरी बीवी। प्रणाम माँ जी। जैसे ही मेघा अपनी सास के पांव छूने को बढ़ती है, कावेरी गुस्से में उसे झड़पते हुए कहती है, खबरदार, जो अपने काले कोयले जैसे हाथों से मुझे छुआ भी तो हट परे नास पीती। वाह मेरे लाल, क्या खूब फूल खिलाए। अरे दुनिया की गोरी सुंदर लड़की गायब हो गई थी क्या, जो तूने इस नजर बट्टू से शादी रचा ली? मैं नहीं मानती इस काली कृष्णा को अपनी बहू। अपनी सास की बेरुखी बर्ताव से काली बहू का मन टूटकर बिखर जाता है। मेघा का काला रंग सारी रात सास की आंखों पर नाचता रहा और अचानक उसके अंदर का गुब्बार चुप्पी तोड़कर फूट पड़ा। इससे पहले कि संदीप भी अपनी मन मर्जियों से अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी करे, मुझे उसकी शादी करनी होगी और ऐसी गोरी बहू लाऊंगी जिसकी सुंदरता मेरी काली बहू के कलेजे पर मूंग दलेगी। अगले ही दिन से कावेरी अपने छोटे बेटे के लिए गोरी बहू के खोज में जुट जाती है। उस सुबह जब कावेरी नाश्ते की मेज पर आती है, तो पूरा मेज तरह तरह के खाने से भरा होता है, जिसे देखकर कावेरी उखड़ पड़ती है। अरे ओ मेरी बिल्लो रानी, यहाँ क्या तेरे बाप की बारात आने वाली है? इतना सारा खाना किस खुशी में पकाया है तूने? वो माँ जी, इस घर की बहू होने के नाते आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए आज मैंने पहली रसोई की रस्म में ये खाना बनाया है। खाकर बताइए कैसा बना है? अत्याचारी सास झट से एक पूरी का टुकड़ा तोड़कर उसे गर्मा गर्म छोले में डुबोकर जबरन अपनी काली बहू के मुंह में डाल देती है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? ले ठूस अपने हाथों का पकाया खाना। तूने क्या सोचा था कि तू पहली रसोई की रस्म करके मेरा दिल जीत लेगी? ले और खा अपनी पहली रसोई का पकाया खाना। इस तरह कावेरी अपनी काली बहू पर अपार अत्याचार करती हुई भाप निकलते खाने में बहू का मुंह डुबो देती है। दर्द में करहाती बेचारी बहू बाथरूम की ओर भागती है और गर्म खाने के कारण मेघा के पूरे जुबान में छाले निकल जाते हैं। समय गुजरता है और संदीप की शादी श्वेता नाम की एक सुंदर लड़की से तय हो जाती है। मेघा अपनी सास के मन की रंजिश मिटाने के लिए उसकी भी सभी जिल्लत सहती। आखिरकार महीने भर के भीतर श्वेता बहू बनकर ससुराल आती है और कावेरी अपनी काली बहू को चिढ़ाते हुए गोरी बहू की बड़ाई आंकती है। अरे देख मेरे निकम्मे औलाद, अगर तूने इस काली से इश्क नहीं लड़ाया होता तो आज संदीप की तरह तेरी बीवी भी गोरी होती। मेरी इस गोरी बहू के आगे तो अप्सरा भी फीकी पड़ जाए। अरे गोरी चिट्टी रंग पर तीखे नयन नक्श गड़े हैं। आज सही जमाने में इस सास की आस पूरी हुई है। उफ सासू माँ, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी, कहीं मुझे नजर न लग जाए। अब मुझसे 1 सेकंड और खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मेरा कमरा कहाँ है? हाँ मेरी गोरी बहू, तेरी सास बूझती है शादी ब्याह की भागम भाग में थक गई होगी। जा जाकर सो जा और कल समय से उठना, कल तेरी पहली रसोई है। जैसे तैसे रात बीतती है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर बैठी सास रसोई की ओर नजरें गड़ाए अपनी गोरी बहू की पहली रसोई में पके खाने के चटकारे लगाने की राह देख रही थी।
तभी बहू कॉफी पीते हुए बाहर आती है। श्वेता, ये क्या, तुम खाली हाथ बाहर आ गई हो? माँ कब से तुम्हारे हाथों बने खाने का इंतजार में बैठी हैं। कोई बात नहीं संदीप बेटा, पहली रसोई की रस्म कोई बच्चों का खेल थोड़ी होता है। बहुत तसल्ली से खाना बना, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और सही। सास की बात सुनकर गोरी बहू अपने रंग का गुमान दिखाते हुए कहती है, ओह गॉड माँ जी, अरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं पहली रसोई की रस्म में उलझ कर किचन में करछी चमचा चलाऊं? क्यों श्वेता बहू, एक बहू की पहली जिम्मेदारी रसोई ही तो होती है। क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता? बिल्कुल नहीं माँ जी, और आता भी तो इस आफत को मैं नहीं निभाती। अरे मुझे अपने गोरे चिट्टे रंग को आग की भट्टी में थोड़ी झोंकना है, जो मैं चूल्हे चौकी की चोचलेबाजी में अपनी सुंदरता के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं। अब रही बात पहली रसोई की रस्म की, तो मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया है। गोरी बहू के इनकार से सास का मुंह फीका पड़ जाता है और उसकी आंखों पर वह स्मृति छिटक पड़ती है जब उसने काली बहू के पहली रसोई की रस्म को नकारा था। जैसे तैसे कावेरी गोरी बहू का मंगाया खाना मन मार कर खाती है। देखा माँ जी, कितनी आसानी से आपकी गोरी बहू ने पहली रसोई की रस्म पूरी कर दी। सास झूठी मुस्कान देकर कमरे में आ जाती है, वहीं दोनों बेटे काम पर चले जाते हैं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनकर सास बोलती है, कौन है बाहर? माँ जी मैं मेघा, अंदर आ जाऊं? हाँ आ जा, मैंने तो खाना खा लिया था, फिर ये खाना किसके लिए लाई है? माँ जी वो खाना तो आपने देवरानी जी का दिल रखने के लिए खाया था, वो भी सिर्फ आधा पेट। खाना खा लीजिए माँ जी, आपकी रंजिश तो मेरे रंग से है, इस खाने से क्या रूठना। बहू टेबल पर खाना रखकर जाने लगती है, तभी सास सिसकते हुए कहती है, ठहर जा बहू, अब मुझे तेरे सांवले रंग से भी कोई रंजिश नहीं रही। मैंने तेरे काले रंग के कारण तुझ पर कितने जुल्म सितम ढाए, हीरे को कोयला समझने की भूल कर बैठी, मुझे माफ कर दे बहू। अपनी सास को पछतावा जाहिर करता देखकर मेघा का मन पसीज पड़ता है। माँ जी मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप की भागीदार मत बनाइए, आप आज भी मेरी सास हैं। अचानक बाहर से आ रही शोरगुल सुनकर दोनों सास बहू जैसे बाहर आती हैं तो पूरी मेज खाने से सजी होती है और कुर्सी पर दोनों बेटे बैठे होते हैं। माँ जी, जेठानी जी, जल्दी से आइए और मुझ नई बहू की पहली रसोई के खाने का स्वाद चखिए। मगर छोटी बहू, तूने तो कहा था तुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ जी वो सब बस एक बहाना था, संदीप जी ने मुझे मेघा भाभी और आपके रिश्ते के बीच में खटास के बारे में बताया, इसलिए मैं बस आपको आईना दिखाना चाहती थी ताकि आप जेठानी जी की कदर कर सके, और सब कुछ मेरी सोच के मुताबिक हुआ। अब चलिए, खाना ठंडा हो रहा है, बैठिए। इसके बाद सभी साथ बैठकर नई बहू की पहली रसोई की रस्म का खाना खाकर एक खुशहाल शुरुआत करते हैं और आखिरकार काली बहू को उसके ससुराल में सम्मान मिल जाता है।